सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज है दिन दिन नंबर 95। और हम पेज नंबर 313 पर हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि लेकिन तुम कौन हो और क्या उनका बुद्धत्व किसी भी तरह से तुम्हारे रुझान, तुम्हारे मत, तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। तुम्हारी धारणाओं के बंधे बधाए ढांचे हैं और तुम निरंतर उन्हीं के माध्यम से निर्णय लेते रहते हो। तुम्हें रुग्णता पहचान आती है, बुद्धत्व नहीं। और स्मरण रहे, तुम उसे नहीं समझ सकते जो तुमसे ऊंचा है। तुम उसे ही समझ सकते हो जो तुमसे छोटा है, या ज्यादा से ज्यादा उसे जो तुम्हारे बराबर है। उच्चतर को तुम नहीं समझ सकते हो, वह असंभव है। उच्चतर को समझने के लिए तुम्हें ऊंचा उठना होगा। तुम निम्नतर को ही समझ सकते हो। इसे इस तरह से देखो, एक पागल आदमी तुम्हें नहीं समझ सकता। पागल के लिए तुम्हें समझना असंभव है। वह अपने पागलपन की आंखों से देखेगा। लेकिन तुम पागल आदमी को समझ सकते हो क्योंकि वह तुमसे नीचे है। सामान्य व्यक्ति असामान्य को समझ सकता है, जो सामान्य से नीचे गिर गया है, जो रुग्ण हो गया है। लेकिन वह अपने से ऊंचे को नहीं समझ सकता है। फ्रायड भी भयभीत है। युंग ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि वह फ्रायड के सपनों का विश्लेषण करना चाहता था। युंग फ्रायड के प्रधान शिष्यों में से एक था। वे जहाज से अमेरिका जा रहे थे, तो कई दिनों का साथ था। एक दिन युंग ने हिम्मत की। वह उन दिनों फ्रायड का सबसे अंतरंग शिष्य था। उसने फ्रायड से कहा, मैं आपके सपनों का विश्लेषण करना चाहता हूँ। आप कृपया अपने कुछ स्वप्न बताएं। बहुत दिन हम लोग साथ रहेंगे। मैं इस बीच आपके स्वप्नों का विश्लेषण करूंगा। पता है फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने कहा कि क्या इरादा है तुम्हारा? यदि तुम मेरे स्वप्नों का विश्लेषण करने लगोगे तो मेरा प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने स्वप्न नहीं बता सकता। फ्रायड इतना भयभीत था क्योंकि उसके सपनों में ही उसके सपनों में वे ही रोग, वे ही विकृतियां प्रकट होंगी, जो रोग और विकृतियां उसे दूसरों के सपनों में मिलती है। उसने कहा, मैं अपना प्रभुत्व नहीं खो सकता। मैं तुम्हें अपने सपने नहीं बताऊंगा। फ्रायड इस युग का सबसे मनस्विद फ्रायड इस युग का सबसे बड़ा मनस्विद भी उन सारे रोगों का शिकार है जिनके शिकार दूसरे लोग भी होते हैं। और जब जुंग ने कहा कि मैं अब तुमसे अलग हो जाऊंगा, तो यह सुनकर फ्रायड कुर्सी से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वह घस खाकर कि उसकी चेतना ही जाती रही। अगर तुम बुद्ध से कहो कि मैं आपको छोड़ दूंगा, तो क्या तुम सोचते हो कि वे गिर पड़ेंगे और बेहोश हो जाएंगे? अगर सारे के सारे 10,000 शिष्य भी उन्हें छोड़कर चले जाएं, तो बुद्ध प्रसन्न ही होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे कि अच्छा हुआ तुम चले गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम्हारे मनस्विद भी तुम्हारे जैसे ही हैं। वे ऊपर से नहीं आए हैं। उनकी समस्या भी वही है जो तुम्हारी है। एक मनस्विद दूसरे मनस्विद के बाद दूसरे मनस्विद के पास अपना मनोविश्लेषण कराने जाता है। यह ऐसा ही है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाए। डॉक्टरों के लिए यह ठीक है, उन्हें क्षमा भी किया जा सकता है। लेकिन यह बेतुका मालूम पड़ता है कि एक मनस्विद दूसरे मनस्विद के पास अपना विश्लेषण कराने जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि वह भी साधारण आदमी है। मनोविज्ञान एक धंधा भर है।
बुद्ध किसी धंधे में नहीं है, वे कोई साधारण जन नहीं है। वे एक नए सत्य को उपलब्ध हैं, वे चेतना की एक नई अवस्था में हैं। अगर वे शिखर पर खड़े होकर देखते हैं, वे तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं समझ सकते हो। और वे चाहे जितनी भी चेष्टा करें, तुम्हारे लिए उन्हें समझना असंभव है। तब तक तुम उन्हें गलत समझते रहोगे, जब तक तुम उनके व्यक्तित्व से न जुड़कर शब्दों से बंधे रहोगे। जब तक तुम शब्दों की बजाय उनकी चुंबकीय शक्ति से नहीं बंधते हो, जब तक तुम एक लोहे के टुकड़े के भांति उनके चुंबकत्व के प्रभाव में नहीं पड़ जाते हो, तब तक तुम उन्हें नहीं समझ सकोगे। तुम उन्हें गलत ही समझोगे। यही कारण है कि तुम नहीं देख पाते हो। लेकिन बुद्ध पुरुष सदा ही पृथ्वी पर है। रुग्णता पहचान में आती है, क्योंकि हम रुग्ण लोग हैं। हम रुग्णता को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात, यदि ऐसा भी हो कि पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में एक ही व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ हो, एक ही व्यक्ति बुद्ध हुआ हो, वह भी तुम्हारी संभावनाएं दिखाने के लिए पर्याप्त है। यदि एक मनुष्य को भी बुद्धत्व घटित हो सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता है? अगर एक बीज भी फूल बन सकता है, तो प्रत्येक बीज फूल बनने की क्षमता रखता है। हो सकता है कि तुम केवल बीज हो, लेकिन अब तुम अपने भविष्य को जानते हो कि बहुत कुछ संभव है। लेकिन मनुष्य के मन के साथ विपरीत ही घटित हो रहा है, और यह सदा से घटित हो रहा है। तुमने ककुन या कोया देखा होगा। कोया टूटता है और उससे तितली निकलकर बाहर उड़ती है। मनुष्य की प्रक्रिया उल्टी है। मनुष्य तितली की भांति जन्म लेता है और वह कोया में प्रवेश कर जाता है। प्रत्येक बच्चा बुद्ध जैसा पैदा होता है और फिर दूर हटता जाता है। बच्चे को देखो, उसकी आंखों को देखो। किसी भी बड़े व्यक्ति की आंख से उसकी आंख ज्यादा बुद्ध जैसी है। उसके बैठने का ढंग, चलने का ढंग, उसका सौंदर्य, उसका प्रसाद, उसका क्षण क्षण जीना, उसका क्रोध तक, सब कितना सुंदर है। वह इतना समग्र है, और जब भी कोई चीज समग्र होती है तो वह सुंदर होती है। किसी बच्चे को क्रोध में उछलते कूदते, चीखते चिल्लाते देखो, सिर्फ देखो, अपनी फिक्र छोड़ो। वह तुम्हारी शांति भंग कर रहा है। इस घटना को मात्र देखो। वह क्रोध सुंदर है, क्योंकि बच्चा उसमें इतनी समग्रता से है कि कुछ भी पीछे नहीं बचा है। वह क्रोध ही हो गया है, और वह इतना प्रामाणिक है कि कुछ भी दमित नहीं हो रहा है। वह अपने को जरा भी नहीं रोक रहा है। वह क्रोध में डूब गया है। क्रोध ही हो गया है। बच्चे को देखो, जब वह प्रेम करता है, जब वह तुम्हारा स्वागत करता है, जब वह तुम्हारे पास आता है, वह बुद्ध जैसा है। लेकिन शीघ्र ही समाज आ जाएगा, उसे कोया में प्रवेश करने में मदद करेगा, और बच्चा कोया में बंद होकर मर जाता है। हमें पालने से सीधे कब्र हम पालने से सीधे कब्र में प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ इतनी रुग्णता है। किसी को भी सहज और स्वाभाविक नहीं रहने दिया जाता है। रुग्णता तुम पर लाद दी जाती है। तुम एक मुर्दा ढांचे में कैद हो जाते हो, और तब तुम्हारे सहज सहज प्राण दुखी और पीड़ित होते हैं। यहाँ इतनी रुग्णता है, इसका यही कारण है। यह रुग्णता मनुष्य निर्मित है। मनुष्य जितना सभ्य होता जाता है, उतना ही रुग्ण होता जाता है। यह कसौटी है। अगर तुम्हारे देश में कम पागल हैं, तो समझो कि तुम्हारा देश कम सभ्य है।
और अगर तुम्हारे देश में पागलों की संख्या बढ़ती जाती है, अगर कोई विकसित हो रहा है और मनोचिकित्सक के पास जा रहा है, तो भली भांति समझ लो कि तुम्हारा देश संसार में सबसे ज्यादा सभ्य है। और जब कोई देश सभ्यता के शिखर को छू लेता है, तो उसका एक एक नागरिक पागल हो जाता है। सभ्यता तुम्हें पागल कर देती है क्योंकि वह तुम्हें स्वयं और सहज नहीं होने देती। तब सब कुछ दमित है, और दमन के साथ हर चीज विकृत हो जाती है। तुम सहजता से श्वास भी नहीं ले सकते हो, और चीजों की तो बात ही मत पूछो। तुम्हारी श्वास भी असहज हो जाती है। तुम गहरी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि समाज गहरी सांस नहीं लेने देता है। गहरी सांस लो। अगर तुम गहरी सांस लोगे, तो तुम अपनी वृत्तियों का दमन नहीं कर सकोगे। अगर तुम किसी चीज का दमन करना चाहते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी श्वास प्रक्रिया में बदलाहट होने लगी। तुम्हें क्रोध आया और तुम उसे दबाना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम तुरंत सांस लेना बंद कर दोगे। क्रोध में श्वास गहरी हो जाती है, क्योंकि क्रोध के लिए जरूरी है कि तुम्हारे भीतर खून का गर्म प्रवाह हो। क्रोध के लिए ज्यादा ऑक्सीजन जरूरी है। क्रोध के लिए जरूरी है कि तुम्हारे भीतर कुछ रासायनिक परिवर्तन हो, और वे परिवर्तन गहरी श्वास लेने से घटित होते हैं। तो जब तुम्हें क्रोध आएगा और तुम उस क्रोध को दबाना चाहोगे, तो तुम स्वाभाविक ढंग से श्वास न ले सकोगे। तुम उथली श्वास लोगे। किसी बच्चे को कहो कि अमुक काम मत करो, और तुम देखोगे कि तुरंत उसकी श्वास उथली हो गई। अब वह गहरी सांस न ले सकेगा, क्योंकि यदि वह गहरी सांस लेगा, तो वह तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकेगा। तब वह वही करेगा जो वह करना चाहता है। आदमी गहरी श्वास भी नहीं ले रहा है। अगर तुम गहरी श्वास लोगे, तो तुम्हारे भीतर काम केंद्र पर चोट पड़ेगी, और समाज इसके विरुद्ध है। धीमी सांस लो, उथली सांस लो, गहरे मत जाओ, और तब काम केंद्र पर चोट नहीं पड़ेगी। सच तो यह है कि सभ्य मनुष्य प्रगाढ़ काम संभोग में असमर्थ हो गया है, क्योंकि वह गहरी श्वास नहीं ले सकता है। काम कृत्य में तुम्हारी श्वास इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हारा सारा शरीर उसमें संलग्न हो। अन्यथा तुम्हें ऑर्गेजम का अनुभव नहीं होगा, शिखर का अनुभव नहीं होगा। तब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। अनेक लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम काम कृत्य में कोई सुख नहीं, हमें हमें काम कृत्य में कोई सुख नहीं मिलता। हम उसे यंत्रवत करते हैं, जिसमें सिर्फ ऊर्जा ही खोती है, और बाद में हम निराश होते हैं, विषाद महसूस करते हैं। इसका कारण काम नहीं है। कारण यह है कि वे इसमें समग्रता से नहीं उतरते हैं। इसका काम कृत्य स्थानीय होकर रह जाता है, जिसमें सिर्फ वीर्यपात होता है। तब वे निर्बल महसूस करते हैं, और कुछ उससे मिलता भी नहीं। अगर पशुओं की तरह तुम्हारा सारा शरीर संभोग में संलग्न हो, अगर शरीर का रोआ रोआ उत्तेजित होकर कांपने लगे, अगर तुम्हारा सारा शरीर जैसे विद्युत शक्ति से भावाविष्ट हो जाए, अगर तुम अहंकार रहित, मस्तिष्क रहित हो जाओ, अगर विचारणा न रहे, अगर तुम्हारा शरीर एक लयबद्ध गति में डूब जाए, तब तुम्हें एक प्रगाढ़ सुख की अनुभूति होगी। तब तुम एक गहन विश्राम अनुभव करोगे, और किसी अर्थ में परितृप्ति भी।
लेकिन यह नहीं हो सकता है क्योंकि तुम गहरी सांस नहीं ले सकते। तुम इतने भयभीत हो। शरीर को देखो, उसके दो छोर हैं। एक छोर, ऊपरी छोर, चीजों को भीतर ले जाने के लिए है, और तुम्हारा सिर जो चीजों को भीतर ले जाने के लिए है। वह सब कुछ भीतर ले जाता है। भोजन, वायु, प्रभाव, विचार, कोई भी चीज वह ग्रहण करता है। उससे तुम चीजों को भीतर ले जाते हो। यह एक छोर है। दूसरा छोर नीचे का शरीर है। वह त्यागने के लिए है, ग्रहण करने के लिए नहीं। निचले शरीर से तुम कोई भी चीज भीतर नहीं ले जा सकते। वह छोर त्यागने के लिए है, छोड़ने के लिए है, बाहर निकालने के लिए है। ऊपरी शरीर से तुम लेते हो और निचले शरीर से त्यागते हो, छोड़ते हो। लेकिन सभ्य मनुष्य केवल भीतर लेता है, कभी छोड़ता नहीं। उससे ही रुग्णता पैदा होती है, उससे ही तुम विक्षिप्त हो जाते हो। यह ऐसे ही है। तुम पागल हो जाओगे। दूसरे छोर को काम में लाना है। अगर कोई आदमी कंजूस है तो वह जरूर कब्जियत का शिकार होगा। किसी कंजूस को देखो, वह कब्जियत से पीड़ित होगा। कंजूसी एक तरह की आध्यात्मिक कब्जियत है। इकट्ठा किए जाओ, कुछ छोड़ो मत। जो लोग सेक्स के काम के विरोधी हैं, वे बस कृपण लोग हैं। वे भोजन तो भीतर किए जाते हैं, लेकिन वे काम ऊर्जा का त्याग नहीं करेंगे। तब वे विक्षिप्त हो जाएंगे, और उसे काम केंद्र से ही बाहर निकालना जरूरी नहीं है। एक और संभावना भी है। उसे सहस्त्रार में भी, सिर में भी स्थित तुम्हारे सर्वोच्च केंद्र से मुक्त किया जा सकता है। तंत्र यही सिखाता है हमें। लेकिन उसे छोड़ना ही होगा। तुम उसे सदा जमा नहीं रख सकते हो। संसार में कुछ भी जमा नहीं रखा जा सकता। संसार एक बहाव है, एक नदी है। ग्रहण करो और त्याग करो। अगर तुम ग्रहण ही करते रहोगे और त्याग कभी न करोगे तो तुम पागल हो जाओगे। और वही हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति लेने में लगा है, कोई देने को राजी नहीं है। जब देने का समय आता है, तुम भयभीत हो जाते हो। तुम सिर्फ लेना चाहते हो, प्रेम भी। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें प्रेम दे। बुनियादी रूप से यह है कि तुम किसी को प्रेम दो, तब तुम मुक्त होगे, हल्के होगे। कोई तुम्हें प्रेम करे, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि तब तुम ले भर रहे हो। दोनों छोरों को संतुलित होना चाहिए, तब स्वास्थ्य से घटित होता है। और मैं उसे ही सामान्य आदमी कहता हूँ। वही सामान्य है जिसके ग्रहण और त्याग बराबर हैं, संतुलित है। वही आदमी सामान्य है। और उस आदमी को मैं असामान्य कहता हूँ, जो लेता तो बहुत है लेकिन देना नहीं जानता है। वह कुछ देता ही नहीं है। यदि वह कुछ देता भी है तो मजबूरी में देता है। यह उसकी अपनी मर्जी नहीं है। तुम उससे कुछ छीन सकते हो। तुम उसे देने के लिए मजबूर कर सकते हो। वह अपनी मर्जी से नहीं देगा। उसका देना एनिमा जैसा है, सहज नहीं है। तुम मजबूर करते हो तो वह मल त्याग करता है। वह अपनी मर्जी से मल त्याग नहीं करता है। वह राजी नहीं है। हर चीज को इकट्ठा किए जाना विक्षिप्तता है, और तब वह विक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। वह असामान्य है। और अधिसामान्य वह है जो देता ही है, कभी ग्रहण नहीं करता है। ये तीन कोटियां हैं कि सामान्य लेता है, कभी देता नहीं। असामान्य, असामान्य लेता ही लेता है, कभी देता नहीं।
सामान्य का लेना और देना संतुलित है, और अति सामान्य कभी लेता नहीं है, देता ही है। बुद्ध दाता है, दानी है। विकसित आदमी परिग्रही है, और वह बुद्ध के विपरीत छोर पर है। यदि दोनों छोर संतुलित हो तो तुम सामान्य व्यक्ति हो। कम से कम सामान्य बनो, क्योंकि अगर तुम सामान्य न रह सके तो तुम नीचे गिर जाओगे और असामान्य हो जाओगे। इसलिए सभी धर्मों में दान पर इतना जोर दिया जाता है। दो, जो भी है उससे दो, और कभी लेने की भाषा में मत सोचो, तब तुम अधिक सामान्य बनोगे। लेकिन वह तो अभी दूर की बात है। पहले सामान्य बनो, संतुलित बनो। तुम जो भी भीतर लो उसे वापस संसार को लौटा दो। तुम बस मार्ग बन जाओ, ग्रहण मत करो। तब तुम कभी पागल और विकसित नहीं होगे। तब तुम पागलपन से, खंडित मानसिकता से, स्किज़ोफ्रेनिया से, विक्षिप्तता से, किसी भी तरह की मानसिक रुग्णता से कभी पीड़ित नहीं होते, नहीं होगे। सामान्य आदमी की मेरी परिभाषा यह है कि वह संतुलित है, बिल्कुल संतुलित। वह कुछ बचा कर नहीं रख सकता है। वह श्वास भीतर ले जाता है और फिर उसे बाहर निकाल देता है। उसकी आती श्वास और जाती श्वास समान है, संतुलित है। और संतुलित होने की चेष्टा करो, और सदा स्मरण रखो कि तुम जो कुछ लो उसे जरूर लौटा दो। तब तुम जीवंत, स्वस्थ, मौन, शांत और सुखी होगे। तुम में एक गहन लयबद्धता का उदय होगा। यह लयबद्धता लेने और देने के संतुलन से घटित होती है। लेकिन हम तो सदा और लेने की सोचते रहते हैं। और तुम जो भी लेते हो और उसे फिर लौटाते नहीं, वह तुम्हें तनाव, उपद्रव और दुख से भर देगा। तुम एक नर्क बन जाओगे। इसलिए भीतर लेने के पूर्व बाहर निकालो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम सदा भीतर आती श्वास पर जोर देते हो? तुम बाहर जाती श्वास की फिक्र नहीं करते। तुम श्वास को भीतर ले जाते हो और उसे बाहर फेंकने का काम शरीर पर छोड़ देते हो। इस प्रक्रिया को उलट दो, तब तुम सामान्य होोगे। बाहर जाने वाली सांस पर जोर दो। पूरी ताकत से सांस को बाहर फेंको, और श्वास को भीतर लेने का काम शरीर पर छोड़ दो। जब तुम श्वास भीतर ले जाते हो और फिर उसे छोड़ते नहीं, तो तुम्हारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। तुम्हारा पूरा फेफड़ा कभी खाली नहीं होता। तुम उसे कार्बन डाइऑक्साइड से भरते जाते हो। तब तुम्हारी श्वास प्रक्रिया उथली हो जाती है। तुम्हारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड से भरते जाते हैं। पहले श्वास को बाहर फेंको फेंको, और लेने की बात ही भूल जाओ। शरीर खुद उसकी चिंता कर लेगा। शरीर के पास अपना विवेक है, और वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। श्वास को बाहर फेंको और लेने की बात ही भूल जाओ। और डरो मत, तुम मरोगे नहीं। शरीर उतनी श्वास भीतर ले लेगा जितनी जरूरी है। जितनी श्वास तुम बाहर निकालोगे, शरीर उतनी श्वास अंदर ले लेगा, और संतुलन कायम रहेगा। अगर तुम आती श्वास पर जोर दोगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन की प्रवृत्ति इकट्ठा करने की है। मैं अनेक घरों में मेहमान हुआ हूँ, और मैं देखता हूँ कि लोग इतनी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं कि घर में रहने की बजाय रहने की जगह ही नहीं रह जाती। घर में रहने की जगह नहीं है, और वे इकट्ठा करने में लगे हैं। वे चीजें जमा करते रहते हैं, और सोचते हैं
कि किसी दिन उनकी जरूरत पड़ जाए सकती है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे इकट्ठा मत करो, और यदि किसी को किसी चीज की जरूरत तुमसे अधिक हो तो बेहतर है कि वह चीज उसे दे दो। देने वाले बनो और तुम कभी रुग्ण नहीं होगे। सभी प्राचीन सभ्यताएं दान पर आधारित थी, और यह आधुनिक सभ्यता परिग्रह पर, इकट्ठा करने पर खड़ी है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पागल होते जा रहे हैं और विक्षिप्त हो रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि कहाँ से मिलेगा, कोई नहीं पूछता है कि कहाँ जाऊं और दूं, किसको दूं। एक अंतिम प्रश्न है। रोज आप अपने हर एक प्रवचन में बोध की, समग्र बोध की, अबाधित बोध की चर्चा करते हैं। आप यह भी कहते हैं कि मन से किसी विचार के दोहराने से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे तो अनुभव करना है। लेकिन प्राप्त किए बिना कोई इसे अनुभव कैसे कर सकता है? और वह कौन सा भाव है जो प्राप्ति के पहले आता है? जो अभी घटित नहीं हुआ है, उसका भाव या उसकी कल्पना कैसे की जाए? क्या यह भी मन को हटाने से घटित होता है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, और इसे संभव कैसे बनाया जाए? भगवान कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि मन से बोध को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता है, तो मेरा मतलब है कि तुम उसके बारे में सोच विचार करके उसे नहीं पा सकते हो। तुम उसके बारे में खूब सोच विचार कर सकते हो, लेकिन तुम वर्तुल में घूमते रहोगे। जब मैं कहता हूँ कि उसे मन से नहीं पा सकता है, नहीं पाया जा सकता, तो मेरा मतलब है उसे सोच विचार से नहीं पाया जा सकता। तुम्हें कुछ साधना होगा, कुछ करना होगा। उसे करके ही पाया जा सकता है, सोच कर नहीं। यह पहली बात है। तो इस पर विचार मत करो कि बोध क्या है, उसे कैसे पाया जाता है, उसका फल क्या होगा। सोचते ही मत रहो, कुछ करो। रास्ते पे चलते हुए बोध से चलो। यह कठिन है और तुम बार बार भूल जाओगे, लेकिन घबराओ मत। जब भी स्मरण आए सजग हो जाओ। प्रत्येक कदम पूरी सजगता से उठाओ, जानते हुए बोध के साथ। मन को और कहीं मत जाने दो। भोजन करते समय भोजन ही करो, होश के साथ चबाओ। तुम जो भी करो उससे उसे यंत्रवत मत करो। और यह बिल्कुल अलग बात है। और जब मैं कहता हूं कि इसे सिर्फ महसूस किया जाता है, तो उसका अर्थ यह है कि उदाहरण के लिए मैं अपना हाथ यंत्रवत उठाता हूँ, और मैं उसे पूरे होश के साथ भी उठा सकता हूँ। होश के साथ उठाने में मेरा मन सजग है कि हाथ उठाया जा रहा है। इसे करके देखो, इसे प्रयोग में लाओ। पहले हाथ को यंत्रवत उठाओ और फिर होश पूर्वक उठाओ। तुम बदलाहट अनुभव करोगे। तुरंत ही गुणवत्ता बदल जाती है। सजगता से चलो और तुम्हारा चलना भिन्न होगा। तब तुम्हारी चाल में एक गरिमा होती है। तुम धीमे धीमे चलते हो, सुंदर ढंग से चलते हो। जब तुम यंत्रवत चलते हो, इसलिए चलते हो क्योंकि तुम्हें चलना आता है और सजग होने की जरूरत नहीं है।
तब चलना कुरूप होता है। उस चाल में गरिमा नहीं होती है। तो तुम जो भी करो सजगता के साथ करो, और फिर देखो कि क्या फर्क है। जब मैं कहता हूं कि महसूस करो, तो उसका मतलब है कि निरीक्षण करो। पहले यांत्रिक ढंग से करो, और फिर उसे सजगता के साथ करो, और फर्क को समझो, और फर्क तुम्हें अनुभव में आएगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम सजग होकर भोजन करते हो, तो तुम शरीर की जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं कर सकते। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमारा वजन बढ़ रहा है, शरीर में चर्बी इकट्ठी होती जा रही है, कुछ डाइटिंग बताइए। मैं उनसे कहता हूँ कि डाइटिंग की फिक्र छोड़ो, चेतना की चिंता करो। डाइटिंग से कुछ नहीं होगा, तुम कर भी नहीं सकोगे। एक दिन तुम डाइटिंग कर लोगे, दूसरे दिन वह छूट जाएगी। तुम उसे जारी नहीं रख सकते। बेहतर है कि तुम बोधपूर्वक भोजन को करो। बोध से गुणधर्म बदल जाता है। अगर तुम बोधपूर्वक भोजन करोगे, तो तुम सदा चबा कर खाओगे। मूर्छा में यंत्रवत भोजन करने में बिल्कुल नहीं चबाते हो, बस पेट भर लेते हो। इस तरह भोजन के सुख से तुम वंचित रह जाते हो, क्योंकि भोजन का सुख नहीं मिलता है। तुम सुख के लिए और भोजन की मांग करते हो। जब स्वाद नहीं मिलता है, तुम्हें ज्यादा भोजन चाहिए। सिर्फ सजग हो और देखो कि क्या होता है। अगर तुम सजग हो, तो तुम ज्यादा चबाओगे, ज्यादा स्वाद लोगे, तुम भोजन का सुख लोगे। तब तुम्हें भोजन में ज्यादा समय लगेगा। अगर तुम्हें भोजन लेने में आधा घंटा लगता है, तो उसी भोजन को पूरे बोध के साथ लेने में 1.5 घंटा लगेगा। 3 गुना समय लगेगा। आधे घंटे में तो 1/3 भोजन ही ले पाओगे। अगर तुम ज्यादा तृप्त अनुभव करोगे, तुम भोजन का ज्यादा सुख भी लोगे। और जब शरीर सुख लेता है, तो वह तुम्हें बता देता है कि कब रुकना है। जब शरीर इस सुख से सर्वथा वंचित रहता है, तो वह रुकने को नहीं कहता है। और तब भोजन डाले जाते हो, और तब शरीर जड़ हो जाता है। शरीर क्या कह रहा है तुम नहीं सुनते। तुम भोजन करते रहते हो और होते कहीं और हो। उससे ही समस्या पैदा होती है। भोजन के समय वहीं रहो, और पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तब शरीर खुद कहेगा कि बस करो। और शरीर जब रुकने को कहे, तो समझना चाहिए कि यह ठीक समय है। अगर तुम सावचेत हो, तो तुम शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, तुम रुक जाओगे। तो शरीर की सुनो, वह तो हर एक क्षण कह रहा है, लेकिन तुम उसे सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं हो। सजग हो, सजग हो, और तुम सुनोगे। और जब मैं कहता हूं इसे अनुभव करो, तो मैं जानता हूं कि यह कठिन है। तुम बोधपूर्ण हुए बिना बोध को कैसे अनुभव कर सकते हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम बुद्ध के बुद्धत्व को अभी और इसी क्षण अनुभव कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं तो आरंभ करना होगा। तुम पूरे सागर को नहीं पा सकते, लेकिन एक बूंद, एक छोटी सी बूंद भी स्वाद दे देगी। और वह स्वाद एक ही है। यदि तुम क्षण भर को भी बोधपूर्ण हुए, तो तुम बुद्धत्व का स्वाद तुमने पा लिया। यह क्षणिक है, यह एक झलक भर है। लेकिन अब तुम ज्यादा जानते हो, और यह झलक तुम्हें कभी सोच विचार से नहीं घटित होगी। यह सिर्फ भाव से घटित होगी।
भाव पर जोर इसलिए है क्योंकि स्वयं के अनुभव पर जोर है। विचारणा झूठ है। तुम प्रेम के संबंध में निरंतर सोच विचार कर सकते हो, प्रेम के सिद्धांत गढ़ सकते हो। तुम प्रेम में उतरे बिना प्रेम पर शोध ग्रंथ कर डायरेक्ट भी शोध ग्रंथ लिखकर डॉक्टरेट भी प्राप्त कर सकते हो। तुम सब बता सकते हो कि प्रेम क्या है, और हो सकता है कि तुमने प्रेम का कण भी न जाना हो। तुम्हें प्रेम का जरा भी अनुभव न किया हो। तुम अपनी आत्मा का विकास किए बिना ही अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, और ज्ञान और आत्मा दोनों भिन्न आयाम है। तुम ज्ञान का विस्तार कर सकते हो, तुम्हारा मस्तिष्क बड़े से बड़ा होता जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा छोटी की छोटी रहेगी। यह कोई विकास नहीं है, तुम्हारा परिग्रह भर बड़ा होता जाएगा। जब तुम चीजों को अनुभव करते हो तो तुम बढ़ते हो, तुम्हारी आत्मा बढ़ती है, बड़ी होती है। और कहीं तो आरंभ करना होगा, तो आरंभ करो। भूले होंगी, होंगी ही। तुम भूल भूल जाओगे, यह स्वाभाविक है। लेकिन हताश मत हो, और यह कहकर प्रयत्न करना मत छोड़ दो कि यह मुझसे नहीं होने वाला है। तुमसे होने वाला है, तुम यह कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वही संभावना छिपी है जो जीसस या बुद्ध में छिपी थी। तुम बीज हो, तुम में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी अराजकता है। सब चीजें बिखरी बिखरी हैं, कभी कुछ भी नहीं है, कमी कुछ भी नहीं है। तुम में सब कुछ है, तुम बुद्ध हो सकते हो। बस चीजों को थोड़ी व्याख्या देने की जरूरत है। अभी तो तुम एक अराजकता हो, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तब आती है जब तुम सजग होते हो, सावचेत होते हो। तुम्हारे बोधपूर्ण होने से चीजें अपनी अपनी जगह तुम्हारे बोधपूर्ण होने से ही चीजें अपनी अपनी जगह ले लेती हैं। और तब यही अराजकता जो तुम हो एक व्यवस्था बन जाती है, एक संगीत बन जाती है। आज इतना ही। दोस्तों, आज ये विज्ञान भैरव तंत्र का पार्ट 3 पूर्ण होता है। कल से हम नया पाठ शुरू करेंगे, पार्ट 4, हृदय सूत्र। सभी का स्वागत है।